ओम शांति। आज का विषय है प्रतीति और पावन आत्मा के लिए ही कहा जाता है। तो जैसे कि कहने में आता है, प्रतीत आत्मा और पावन आत्मा। अब कोई भी शरीर को नहीं कहता है कि प्रतीत शरीर या फिर पावन शरीर। ये शब्द आत्मा के लिए ही कहे जाते हैं। कब आत्मा पतित बनती है और कब आत्मा पावन बनती है। जब आत्मा अपने आत्मिक भान में कर्म करती है, उसको ज्ञान होता है वह आत्मा है। इसलिए उससे कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। उस समय आत्मा भी सुंदर होती है और जैसे आत्मा वैसा ही उसका शरीर भी सुंदर होता है। आत्मा भी सुंदर, शरीर भी सुंदर। उसी प्रकार से उसको जो सुख सुविधा मिलते हैं वह भी बहुत सुंदर होते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में देवी देवताओं का राज्य होता था और जो देवी देवताओं के शरीर है वह कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। जिन महलों में देवी देवता रहते थे वो हीरे सोने से बने हुए होते थे। अब इस समय ना तो देवी देवताओं के चेहरे ही नजर आते और ना कोई कर्मों से ही ऐसा नजर आता। जैसे कि देवी देवता होते थे उसी प्रकार से उनके रहने के जो स्थान होते थे, सोने हीरे के महल, वह भी नजर नहीं आते। आखिर जो देवी देवताओं की आत्मा थे वे आत्माएं कहाँ गई, कहाँ वो सुंदर शरीर गए जिनमें देवी देवताओं की आत्मा बैठ कर्म करते थे। और कहाँ पर वे सुंदर महल गए जो उनके रहने के स्थान होते थे। क्या ऐसा संभव है कि देवी देवताओं की आत्माएं अलग होते थे और इस समय का जो मनुष्य है उनकी आत्माएं अलग हो गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि सृष्टि तो एक ही है और आत्मा
एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर जो देवी देवता थे वे भी एक शरीर छोड़ दूसरा लेते आ रहे हैं। ना जाने कितने जन्म ले चुके हैं। अगर इस समय को देखते हैं, उनकी आत्माएं भी इसी दुनिया में एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर कर्म कर रहे हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि उनकी आत्मा इसी कर्म क्षेत्र पर आज भी कर्म कर रहे हैं। अगर सबकी आत्माएं इस दुनिया को छोड़कर चले जाए तो यह तो सृष्टि है, यह तो मर जाते हैं। ये चलेगी कैसे? मनुष्य जन्म मरण में आता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता है, तभी तो यह सृष्टि चक्र चलता है। इसलिए सब आत्माएं यहीं पर कर्म क्षेत्र पर साधारण वेश में आज भी अपना पाठ बजा रहे हैं। क्योंकि मरता शरीर है, आत्मा तो अविनाशी है। तो जो देवी देवता थे उनके शरीर मरे हैं, आत्मा नहीं। आत्मा तो आज भी उनके जन्म मरण में आती है। अब बात आते हैं कि देवी देवता वह तो इतने ऊंचे और इस समय का जो मनुष्य है वह देवी देवताओं जैसा दिखाई नहीं पड़ता है। क्या कारण है? तो हमें देवी देवताओं के जीवन को देखना पड़े। जो देवी देवता थे वह पवित्र रहते थे, तभी तो उनके लिए कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जब वह पवित्र रहते थे उनके शरीर भी सुंदर होते थे और उनके रहने के स्थान भी सुंदर होते थे। वह धनवान थे, सुंदर आत्मा, सुंदर शरीर और रहने के स्थान सुंदर है। अब बात आती है देवी देवता कहाँ रहते थे? भारत खंड में ही रहते थे, तभी तो भारत में देवी देवताओं की महिमा है। किसी भी अन्य देश में नहीं, तो जरूर इसी भारत में यहीं पर ही देवी देवताओं ने भी राज्य किया है। तो ये फिर इस समय की जो दुनिया है, यह दुनिया और देवी देवताओं की दुनिया
दोनों अलग क्यों हो जाते हैं, समझना है। देवी देवता तन से पवित्र रहते थे। इस समय का मनुष्य तन से पवित्र नहीं रहता है। देवी देवताओं की दुनिया में बच्चे भी होते थे, तो जरूर योग बल से होते थे, क्योंकि तन से तो पवित्र रहते थे। फिर बच्चे भी जन्मते थे, तो योग के द्वारा ही जन्मते थे। फिर इस समय का जो मनुष्य है, उनके बच्चे स्त्री पुरुष के संबंध से जन्मते हैं। तो कर्मों का फर्क पड़ जाता है। देवी देवताओं के जो कर्म थे वह श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको प्राप्ति अधिक थे। सुंदर आत्मा, सुंदर शरीर और धनवान, सोने हीरे, सोने हीरे के महल। इस समय का जो मनुष्य है, जैसी आत्मा है वैसा ही शरीर और वैसे ही रहने के स्थान। तो जो देवी देवताओं की आत्माएं थे, वही आत्माएं जन्म लेते लेते शरीर के भान में आ जाते हैं। अपने को शरीर समझ कर्म करने लगते हैं, आत्मिक भान भूल जाते हैं। जब शरीर को समझ कर्म करने लगते हैं, उस समय पाप कर्म होने लगते हैं। इस समय देख सकते हैं कितने पाप कर्म होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को शरीर समझते हैं। आत्मा का भान ही खत्म हो चुका है। आत्मा क्या चीज है, किससे बनी है, आत्मा का पिता कौन है, कुछ भी याद नहीं है। जब आत्मा श्रेष्ठ कर्म करती है, वह भी आत्मिक भान में, तो उससे पाप कर्म नहीं होते हैं। और जब आत्मा शरीर समझ कर्म करने लगती है, तो भूले होने लगते हैं, भूले होते जाते हैं और पाप कर्म बढ़ते जाते हैं। इस समय कितने पाप कर्म हैं, आत्माएं तो वही है। ऐसा नहीं, आत्मा देवी देवताओं की अलग होती है और इस समय का जो मनुष्य है वह कोई और होते हैं। आत्मा एक ही है। आत्मा ही श्रेष्ठ कर्म करे पावन बन जाते हैं और आत्माएं ही गंदे कर्म करे अपवित्र बन जाते हैं। आत्मा के श्रेष्ठ कर्म पावन बना देते हैं और आत्मा के गंदे कर्म पतित बना देते हैं। सबसे बड़ा पतितपना क्या है? वह है स्त्री पुरुष का संबंध है, जिसको काम विकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण ही भारत गिरा है। भारत में ही देवी देवता राज्य करते थे, किसी अन्य देश में नहीं। तो पहले भारत को देखना है, भारत कैसा था और इस समय कैसा है।
ना तो इस समय भारत में देवी देवता ही है, ना वह संस्कृति है जो देवी देवताओं के होते थे। संस्कृति भी लोप हो चुकी है और देवी देवताओं का जो धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह भी लोप हो चुका है। जब ऐसा समय आता है, तब वह परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का पिता है, वह स्वयं चल आता है और यह ज्ञान हमें सुनाता है। वह एक साधारण मनुष्य के तन में आता है, उनके द्वारा ही इस ज्ञान को सुना रहे हैं। तो वह कहता है, सबसे बड़ा पाप कर्म स्त्री पुरुष का संबंध है। इसके कारण ही भारत गिरा है। इसके कारण ही आज सारे विश्व में दुख है। शुरुआत भारत से होती है। जब अपवित्रता की शुरुआत भारत से हुई है, तो आत्माओं को पवित्र बनाने का कार्य भी भारत से ही चलता है। इसलिए परमपिता परमात्मा भारतवर्ष में ही आते हैं और पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। क्योंकि जब तन से पवित्र रहेंगे, तभी तो एक ऐसी दुनिया की स्थापना हो सकती है जिसको देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं। जब तक कर्मों को सुधारा नहीं जाता है, तो देवी देवताओं जैसे बन कैसे सकते हैं। इसलिए वह इस समय कर्मों को कैसे सुधारना है, यह शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक बार संस्था में तो आना पड़े। वगैरह कैसे परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर परमात्मा को जानना है, पवित्रता को समझना है, देवी देवताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी है, तो एक बार संस्था में अवश्य आए। आने से ही सत्य ज्ञान को समझा जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।